सोचिए, रात के ठीक 2 बजे जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब पुरी के एक मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहां हर दिन लाखों लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि इसी मंदिर के अंदर एक ऐसा राज दफन है जिसे सदियों से दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा गया है। एक बंद कमरा जिसे लोग कहते हैं रत्न भंडार। पर सवाल ये है कि क्या वहां सिर्फ खजाना है या कुछ और? कहते हैं कि इस कमरे का दरवाजा 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 100 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद है। आखिर क्यों? क्योंकि जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की ना, उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। कभी इसकी चाबी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, तो कभी ताले ने खुलने से ही मना कर दिया, और एक बार तो हद ही हो गई जब इसे खोलने वाले की एक अजीब सी बीमारी से मौत हो गई। वहां के लोग हैं ना, वो दबी आवाज में एक बात कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति कैद है जो इंसानों की दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो डर को चुनौती देता है, और इस कहानी में उसका नाम था अर्जुन। तो अर्जुन था कौन? वो एक यूट्यूबर था। ऐसा वैसा नहीं, वो दुनिया के छिपे हुए राज खोलता था, पर शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि ये राज उसकी अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर वो रात आई। आधी रात के ठीक 2 बजे अर्जुन चुपके से मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। माहौल कैसा था? चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा। सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी और दूर से आती घंटियों की वो धीमी सी रहस्यमयी गूंज। जैसे जैसे वो अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ रहा था ना, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हर बार वो पीछे मुड़ता, पर वहां कोई नहीं होता था सिवाय खालीपन के। और फिर चलते चलते वो आ पहुंचा उस दरवाजे के सामने। जी हाँ, वही मनहूस दरवाजा जो पिछले 100 सालों से किसी ने खोला नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने अपना कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की और धीमी आवाज में बोला, आज दुनिया इस राज को जानेगी। उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ उस पुराने, सदियों पुराने ताले की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडे मेटल को छुआ, वो ताला तोड़ने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, टक। उसने ताले को छुआ तक नहीं था और दरवाजा चड़मराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। कैमरे की लाइट में बस सदियों पुरानी धूल उड़ती हुई दिख रही थी। अर्जुन ने डरते डरते एक कदम अंदर रखा और तभी उसकी नजर दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। पता नहीं कौन सी भाषा थी या शायद कोई चेतावनी। और फिर उसने देखा, कमरे के बिल्कुल बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। बस वो एक संदूक और कुछ नहीं। अर्जुन को लगा जैसे वो संदूक उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अब तक उसका डर अपनी हद पार कर चुका था। उसके हाथ पूरी तरह कांपने लगे थे, लेकिन हिम्मत तो करनी थी। उसने सारी हिम्मत जुटाई, कांपते हाथों से उस संदूक का ढक्कन उठा दिया, और जैसे ही ढक्कन खुला, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। और फिर अर्जुन ने जो देखा उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। तभी अचानक उसका कैमरा अजीब तरह से काम करने लगा और वीडियो में एक सरसराहट के साथ आवाज रिकॉर्ड हुई। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। ये आवाज सुनकर अर्जुन का तो जैसे खून ही जम गया। उसने धीरे से, बहुत धीरे से पीछे मुड़कर देखा। इस बार वो अकेला नहीं था। एक काली सी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर जैसे उसका जिस्म ही जम गया हो। उसका कैमरा बस उस परछाई को रिकॉर्ड कर रहा था जो पास और पास आती जा रही थी। और फिर सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह मंदिर के बाहर सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिला। अर्जुन गायब था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो जाती है। आज भी वो दरवाजा बंद है, और ये कहानी हमें एक ही बात याद दिलाती है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर हैं, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे का सच जानने के लिए नहीं होता।